राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। महाराष्ट्र में SIR सर्वे के मुहिम के आगाज से कबल सियासी व समाजी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस सिलसिले में वार्ड नंबर 21 गुरुवार वार्ड मालेगांव के इलाके गुलशन इब्राहिम में इस्लाम पार्टी की जानिब से एक नए हेल्प सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया गया, जहां हजारों की तादाद में मकामी अफराद ने शिरकत करके इस इकदाम को सराहा। इस्लाम पार्टी के कदावर रहनुमा शेख आसिफ ने गुलशन इब्राहिम में मुशर्रफ खान रंगाड़ी के SIR हेल्प सेंटर का बाकायदा फीता काट कर इफ्तिताह किया। इस मौका पर कारकुनान की जानिब से उनकी शानदार गुलपोशी की गई और पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। वाज़ेह रहे कि हालिया कारपोरेशन इलेक्शन में इस वार्ड से इस्लाम पार्टी का कोई उम्मीदवार कामयाबी हासिल नहीं कर सका था, लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने अवामी खिदमत के जज्बे को बरकरार रखा है। इस्लाम पार्टी के जिम्मेदारान का कहना है कि सियासत अपनी जगह, मगर अवाम की खिदमत उनका अव्वलीन मकसद है। इस तकरीब से खिताब करते हुए शेख आसिफ ने अवाम को खबरदार किया कि महाराष्ट्र में 1 अप्रैल से SIR मुहिम शुरू हो रही है और अब शहरियों के पास सिर्फ 7 दिनों का मुख्तसर वक्त तो बचा है। उन्होंने जोर दिया कि अवाम बेदारी का सबूत दे, अपने तमाम जरूरी दस्तावेजात संभाल कर रखें। अगर किसी को 2002 की यादी में अपना नाम तलाश करने में दुश्वारी हो रही है या सर्वे के हवाले से कोई भी तकनीकी परेशानी है तो वो फौरी तौर पर इस हेल्प सेंटर से रुजू करे। यहाँ पार्टी के तमाम रजाकार अवाम की मुकम्मल रहनुमाई के लिए हम वक्त मौजूद रहेंगे। इस इफ्तिताही तकरीब में शरीफ मंसूरी, इब्राहिम साइकिलवाला और मुशर्रफ खान रंगाड़ी समेत इलाके के कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। इन रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वार्ड नंबर 21 की मौजूदा खस्ता हाली और बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए इस तरह के मराकज़ का क़याम नागुरेज है, ताकि गरीब और मुतवस्सित तबके को सरकारी पेचीदगियों से बचाया जा सके। वार्ड के हजारों मुकीनों की शिरकत इस बात का सबूत है कि अवाम को इस तरह के रहनुमाई मराकज़ की शदीद ज़रूरत थी। अब देखना है कि 7 रोज बाद शुरू होने वाली इस मुहिम में शहरी इस हेल्प सेंटर से कितना फायदा उठाते हैं। अगर हमारे अपने 4 कारपोरेटर चुन के आते तो यकीन जानिए हमारे अपने इलाके में आज बहुत सारे काम हो चुके होते। हमारे अपने इलाके में गुलशन इब्राहिम में मैं जहां खड़ा हूं, 8 सालों के अंदर एक रोड नहीं बनाई गई। एक रोड, ये जो मुशर्रफ भाई वेल्डर के घर के सामने की जो गटर है, ये नाले तक मिलती है गनी भाई के बिल्डिंग तक, ये आज तक के नहीं बनाई गई है। हमारे अपने इलाके के अंदर किसी किस्म का काम नहीं किया गया। हमारे अपने इलाके के अंदर जो ये रोड, मेन रोड डाली गई है, इसमें आधा फंड खा चुके हैं। हमारे अपने इलाके के अंदर ना किसी आंगनवाड़ी को लाया गया, ना आज तक के हमारे अपने इलाके के अंदर जो कारपोरेटर चुन के गए हैं उन्होंने अपना शक्ल तक नहीं बताई। गली नंबर 7, गली नंबर 8, गली नंबर 1, गली नंबर 3, ऐसी गुलशेर नगर की कई गलियां हैं जिसमें आज भी आधी आधी गलियों के अंदर वो मासूम बच्चे, वो हमारी माँ बहनें, वो हमारे नमाजी जो नमाज के लिए जाते हैं, आज भी गटरों का पानी पूरी रोड पर भरा होता है। ये मुशर्रफ खान रंगाड़ी साहब, इब्राहिम भाई साइकिल वाला साहब, मैंने खुद वहां पर, हमने सब ने अलग अलग वीडियो बनाकर डाली, लेकिन हमारे वार्ड का जो कारपोरेटर है, जो चुनकर गए हैं, इतने बेहिस है, इतने निकम्मे है, इतने नाकारा है कि हमारी अपनी माँ बहनें अगर उनके दर तक जा रही है तो वो ये कह रहे हैं कि भाई हमको डेपू से, गुलशन इब्राहिम से वोट नहीं मिली, तुम उधर ही निपटो। अरे जब इलेक्शन आता है ना तो आप रो रो कर, गिड़गिड़ा कर वोट मांगते हो, यही माँ बहनों के पास आते हो, लेकिन क्या करें, चंद हमारी माँ बहनें हैं, जाने दो, वो भी हमारी माँ बहनें, पर्दा नशीन माँ बहनें, अब नाम लेंगे तो फिर
बोले ऐसा हो गया कि बोले शरीफ मंसूरी ने बोले मेरा नाम ले लिया स्टेज पे से, है कि नहीं। फिर इनको कैसा है, फिर इस्लामाबाद से कुछ गुंडे आते, अपने जैसे जो काम करने वाले वर्कर है उनके ऊपर हाथ छोड़ देते, अपन भोलेपन में चले जाते कि भाई चलो अपने वार्ड के लोग समझा देंगे, लेकिन उसके अंदर 100-200 लोग ऐसे रहते कि बाहर से आए हुए रहते और वो डायरेक्ट अचानक हमला कर देते। तो मेरी उनसे भी गुजारिश है कि आपने जो हरकत की थी ना, एक चीज याद रखना, हर वक्त हर किसी का नहीं होता, वक्त बदलता है, वक्त बदला जाता है और हर एक का नंबर भी आता है। हमको सब मालूम है कौन कहाँ घुमा रहा, कौन क्या कर रहा, कौन कन्नड़ की बगीचे में कहाँ घूम रहा, सब मालूम है हमको। स्विमिंग पूल में कौन नहा रहा वो भी मालूम है, कौन किसको कहाँ घुमा रहा सब मालूम होता। लेकिन क्या है, वो भी हमारे अपने हैं, हम अपना समझते हैं लेकिन वो नहीं समझते। हम अपने वार्ड को बेहतर बनाने के लिए आए। एक अल नसीम कलीम अदारे के जो ग्रुप है, ये जो कलीम भाई है, इन्होंने मालदे के अंदर जो मेहनत की है ना, इतनी वोट गिरी है, इतनी वोट गिरी है कि निकम्मे ना करो वहां तक आने को डर रहे। ये बंदे की मेहनत है। इब्राहिम साइकिल वाला साहब 26 वोट से हारे ना, तो ये क्यों हारे मालूम है आपको? ये जमील मिस्त्री बैठे हुए हमारे, इनकी वोट सुबह में ही गिर गई, पूरे घर की 11 वोट मालूम है आपको। सुबह 11 बजे वोट गिर गई। जमील भाई का फोन आया और बोले भैया वोट गिर गई। अरे मला बिल्कुल हक से गिराओ। तो उन्होंने वहां पर खड़े होकर डबल वोट दी, मतलब अपनी खुद की वोट दी। अगर ये बंदा अगर वहां वोट नहीं देता तो आज वो 11 वोट हमारे मुखालिफ में गिर जाती, वो 11 वोट कम हो जाती। तो ऐसे मनमाड़ से 500 लोग आए थे, 500, और अलग अलग इलाकों से लोग लाए गए थे, जो हमारे अपने गुरुवार वार्ड की माँ बहनों की वोट, हमारे अपने भाइयों की वोट डाली गई। ये एक नंबर जो एक बुनियादी वोट होती है ना, उससे चुनकर उनकर नहीं आए। इन्होंने बोगस वोट चलाई है, बोगस। अगर इनकी माँ का दूध पिया होता ना तो ओरिजिनल मैदान में लड़के बताते। और जिस तरीके से आप लोग ये समझ रहे होंगे, ये गुरुवार वार्ड है भैया, डरने उड़ने वाली कौम नहीं है। आप डराना भी मत, याद रखना कि हम वो लोग हैं, हम वो फौज है, शेख आसिफ की फौज है, इतना याद रखना। और शेख आसिफ साहब है ना, कलम से मारते हैं, कलम से, लकड़ी डंडा तलवार कुछ नहीं लगता हमको। हाँ, हमको सिर्फ एक कलम लगती है, एक कागज लगता, बस कलम उठाए कागज चलाए सब ठिकाने पे लग जाते। इतना याद रखना। बहुत सलाहियत है सिर्फ शेख आसिफ साहब, एक बार उनके हाथ में कलम लग जाएगी ना, फिर तुमको सब समझ में आएगा कि कौन कितना पानी में, तुमने किसको डरा है, किसका माल छीने, वो सब आ जाएगा। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर्स आदमी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को 4 लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्लों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।